लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त पंप करने का दबाव सामान्य सीमा से कम होने की स्थिति को निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इससे कुछ लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, जबकि अन्य को गंभीर लक्षण हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं की मदद से इसके लक्षणों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर क्या है। निम्न रक्तचाप को मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहा जाता है। जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से नीचे आ जाता है तो बीपी लो माना जाता है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg से नीचे होने का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। ब्लड प्रेशर कम होने से दिमाग की समेत अन्य महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है और अनेक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने लगती है। कुछ लोगों का बीपी हर समय कम रहता है, जबकि कुछ लोगों का बीपी का स्तर अचानक से कम हो जाता है, जो कि अंदरूनी कारणों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला है शारीरिक मुद्राएं यानी कि बॉडी पोस्चर, दूसरा है अंदरूनी अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स, और तीसरा है हार्मोन, चौथा है नसें आदि रक्तचाप के स्तर के संदर्भ में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लंबे समय से बैठा हुआ व्यक्ति अचानक से खड़ा होता है तो टांगों व पेट में मौजूद खून गति करता है और इससे रक्तचाप का स्तर प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कुछ लोगों को जब लोग बैठते हैं तो अचानक खड़े होने पर उन्हें चक्कर आना महसूस होता है। ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। आप जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं। लो ब्लड प्रेशर स्थायी या अस्थायी दोनों स्थितियों के रूप में विकसित हो सकता है। पहला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें कुछ ही मिनटों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg तक जाता है। यह अधिकतर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में देखा जाता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन। इसमें मरीजों के ब्लड प्रेशर का स्तर कम ही रहता है और यह बच्चों व किशोरों में देखा जाता है। तीसरा है पोस्टपैंडियल हाइपोटेंशन। इसमें व्यक्ति के खाना खाने के बाद उसके बीपी का स्तर कम हो जाता है और उसका सिर चकराने लगता है। चार है नेचुरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर के इस प्रकार में भी मरीज का ब्लड प्रेशर लेवल लगातार कम ही रहता है। इसमें व्यक्ति को एक्सरसाइज करने या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद सर चकराना, जी मिचलाना और बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती है। पाँच है सीवियर हाइपोटेंशन। यह लो ब्लड प्रेशर का सबसे गंभीर प्रकार है, जिसमें बीपी का स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है और व्यक्ति सदमे में चला जाता है। इसमें शरीर के ज़रूरी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और कुछ गंभीर स्थितियों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण के बारे में। लो ब्लड प्रेशर से ग्रस्त अधिकतर लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, जबकि कुछ लोगों को सामान्य से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर से होने वाले प्रमुख लक्षणों में शामिल है, पहला है जी मिचलाना या उल्टी होना, दूसरा है थकान महसूस होना, तीसरा है चक्कर आना, चौथा है सिर चकराना, पाँच है कमजोरी महसूस होना, छः है बेहोशी होना, सात है अधिक प्यास लगना, आठ है दिल की धड़कन तेज होना यानी टैकीकार्डिया, नौ है धुंधला दिखाई देना, 10 है उलझन या भ्रम होना, 11 है ध्यान न लगा पाना, 12 है त्वचा पीली और ठंड पड़ना, 13 है ज़्यादा पसीना आना, 14 है ठंड लगना, 15 है अवसाद होना। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर को तब दिखाए। यदि आपको मैंने बताए लक्षण में से कोई गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं या मशीन से चेक करने पर आपका बीपी लो दिख रहा है तो आपको डॉक्टर से जल्द संपर्क कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो ब्लड प्रेशर। रक्तचाप निम्न होने के बहुत से
कारण होते हैं, लेकिन जब तक सही वजह न मालूम हो तब तक इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अचानक से शरीर की पोजीशन में कुछ बदलाव होना, जैसे लंबे समय से बैठे या लेटने की पोजीशन से अचानक खड़े हो जाना। पहला है खून की कमी। कई बार शरीर में रक्त की कमी लो ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। किसी बड़ी चोट के कारण अंदरूनी रक्तस्राव की वजह से शरीर में अचानक खून की कमी हो जाती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा है कमजोरी व पोषण की कमी होना। पोषण की कमी और कमजोरी लो ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण होता है। जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने पर शरीर पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। तीसरा है हृदय रोग। हृदय से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। 4 है पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी से आप कई बार कमज़ोरी महसूस करते हैं। पानी की कमी से सिर्फ लो ब्लड प्रेशर ही नहीं, स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसमें बुखार, उल्टी, डायरिया आदि शामिल हो सकते हैं। 5वां है गर्भावस्था। महिलाओं में गर्भावस्था के समय लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि इस समय सर्कुलेटरी सिस्टम तेजी से बढ़ता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। 6 है दवाइयाँ। हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेने, हार्ट प्रॉब्लम्स, पार्किंसन डिसीज़, डिप्रेशन की गोलियाँ या पेन किलर दवाइयाँ ज़्यादा लेने से भी लो बीपी हो सकता है। यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं जैसे कि वियाग्रा लेने वाले कुछ लोगों में खतरनाक तरीके से बीपी लो हो सकता है। 7 है डिहाइड्रेशन। यह हाउसवाइफ या फिर गरीबों को होता है, मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि प्यास लगने पर पानी नहीं पीते और भूख लगने पर खाना नहीं खाते। जो लोग भूख लगने पर खाना नहीं खाते हैं और प्यास लगने पर पानी नहीं पीते हैं और उन्हें धीरे धीरे भूखे और प्यासे रहने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंतें भी धीरे धीरे काम करती है, जिसकी वजह से हमारे लीवर पर काफ़ी असर पड़ता है और हमारे शरीर के अंदर की नसें कमज़ोर हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। 8 है एसिडिटी। एसिडिटी की वजह से भी ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, क्योंकि जब हमारे आमाशय के अंदर एसिडिटी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारी नसों के अंदर गर्माहट पैदा हो जाती है और हल्का हल्का बुखार रहने लगता है और हमारे पेट के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गर्माहट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का पानी जल खत्म हो जाता है, जिसके कारण से हमारी नसें कमज़ोर हो जाती है और उसी कमज़ोरी की वजह से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज, इंश्योरेंस, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी है, जैसे कि पहला है हृदय संबंधित रोग, दूसरा है थायराइड के रोग, तीसरा है एडिसन डिसीज़, चौथा है पार्किंसन डिसीज़, 5वां है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, 6 है प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित रोग, 7 है शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देना, 8 है डायबिटीज़ या हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर ज़्यादा या कम होना, 9 है शरीर में पानी की कमी होना, 10 है गंभीर एलर्जी होना, 11 है एनीमिया होना, 12 है गर्भावस्था होना। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पहला है, अगर आपको लो बीपी है और आपको कुछ दिनों से चक्कर, थकान, उबकाई जैसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो यह काफ़ी गंभीर हो सकता है या किडनी और हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा है, इसके अलावा यह आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तीसरा है, प्रेगनेंसी में अगर लो बीपी का ध्यान न रखा गया हो तो स्टिल बर्थ जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। 4 है स्ट्रोक, डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रम, ब्रेन डिसऑर्डर, किडनी डिसीज़ आदि से पीड़ित हो सकते हैं। 5 है, चक्कर आने से कई बार लोग गिर सकते हैं और उन्हें गंभीर चोट भी आ सकती है। 6 है, लो बीपी कारण शॉक सदमा पहुंचना भी लग सकता है, जिससे शरीर के कई ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं और यह प्राणघातक भी हो सकता है। 7 है, अंदरूनी रक्तस्राव के कारण ब्लड इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है। लो बीपी से ग्रस्त व्यक्ति आमतौर पर गर्म तापमान के प्रति अति संवेदनशील होती है और इसके संपर्क में आने पर उनका ब्लड प्रेशर कम होने लग सकता है। जिन लोगों को हार्मोन संबंधी समस्याएं होती है, उनको लो बीपी होने का खतरा
काफ़ी हद तक रहता है। शरीर में विटामिन की कमी होना भी लो बीपी के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर से बचाव कैसे करें। पहला है पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिए। दूसरा है रात को सोने से पहले बर्फ वाला ठंडा पानी पिए, जिससे हृदय में रक्त का स्तर बढ़ जाता है। तीसरा है एक बार में भोजन करने की जगह थोड़ा थोड़ा करके उसे कई बार खाएं। चार है अपने आहार में साबुत अनाज, फल और सब्जियां शामिल करें। पाँच है सोते समय सिर को तकिए से ऊंचा रखें। यह लो बीपी के कई प्रकार के प्रभावित रहता है। सिक्स है नियमित रूप से व्यायाम करें। सात है डॉक्टर की सलाह के अनुसार नमक का सेवन करें। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।